गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबों का स्वागत है बोर्ड इजी में। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड इजी में आपके क्लास 10th का क्रैश कोर्स चल रहा है। इस क्रैश कोर्स में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। आपको पता है आपके साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम केवल फिजिक्स के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। आपके फिजिक्स में कुल 6 चैप्टर हैं, जो इस प्रकार से है: प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत। तो इन 6 चैप्टर से आपके परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो साथियों, पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आपको पता है, आपके साइंस में कुल 80 नंबर का एग्जाम होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इस 80 नंबर को अगर हम 3 भागों में डिवाइड करें तो फिजिक्स के हिस्से में लगभग 22 से 25 क्वेश्चंस आता है। इस 22 से 25 क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है 2 नंबर वाला, और बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है 5 नंबर वाला। तो ये जो पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़ा ज्यादा आता है। अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो टोटल 8 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आपके फिजिक्स में से। तो अगर हम एक एक प्रश्न भी सब चैप्टर से निकाल लें तो प्रकाश के परावर्तन से एक प्रश्न आपका सब्जेक्टिव आएगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़ा ज्यादा आता है। तो आपके इस चैप्टर से 3 से 4 तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसी तरह से है प्रकाश का अपवर्तन, इससे भी लगभग हम लोग इतना ही 2-3 प्रश्न, इससे भी अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 2-3 प्रश्न आपके इस वाले चैप्टर से भी आएंगे। और छोटा प्रश्न जो है शॉर्ट आंसर टाइप, वो एक तो इससे आना ही है। एक प्रश्न हर चैप्टर से लगभग आता ही है। तो तीसरा चैप्टर है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से भी अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज्यादा आता है और सब्जेक्टिव 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो अगर इससे भी हम देखेंगे तो इसी रेशियो में अगर हम लेकर के चले तो 3 से 4 प्रश्न इससे भी आपसे पूछा जाएगा, इस चैप्टर से भी। विद्युत धारा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मायने रखता है ये चैप्टर। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सबसे अधिक सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। और अगर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इस चौथे चैप्टर से एक प्रश्न तो आपका लॉन्ग जो होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा इसके साथ किसी एक प्रश्न से और एक प्रश्न उठा करके 2 लॉन्ग वाले प्रश्न आपके आते हैं। इनमें से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। अगर हम बात करें अगले चैप्टर की तो वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे भी अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे आप तो इसी रेशियो में 3 से 4 प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। 1 या 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहां से भी देखने को मिलता है। कभी कभी इस चैप्टर से भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। आपका अगला चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। सबसे कम प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं, कभी कभी नहीं भी आता है। ऑब्जेक्टिव आपसे कभी कभी 1 या 2 प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से 1-2 प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो टोटल 22 से 25 ऑब्जेक्टिव आपका पूरे फिजिक्स से आता है आपके क्वेश्चंस में, जिनमें से आप उसके आधे प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। और 6 चैप्टर हैं टोटल और 8 शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से आपको 4 के आंसर देने होते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न की अगर बात करेंगे तो ये वाला चैप्टर जो है आपका विद्युत धारा, इस चैप्टर से सबसे अधिक प्रश्न आता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। तो इस तरह से टोटल आपको 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं और इसमें से आपके फिजिक्स जो 22 से 25 अंक आपको दिलाता है आपके एग्जाम में, वो आपको दिलाएगा। साथियों, जो प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में फिजिक्स सब्जेक्ट से गलत होने की संभावनाएं थोड़ी सी अधिक होती है। तो इसलिए आपको इन सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ समझना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इन सब चैप्टर्स को बहुत सरल भाषा में समझाऊं ताकि आपके सारे के सारे प्रश्न सही हो जाए आपके परीक्षा में। तो साथियों, अब हम लोग मिलेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इस वाले वीडियो में। आज हम लोग केवल और केवल इसके सिलेबस की चर्चा किए हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए चैप्टर्स में।